इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है काल के द्वारा हो रहा है। काल एक दिन सबको बच्चा रखता है, वही युवक बना देता है, फिर वृद्ध बना देता है और अंत में समाप्त कर देता है। ये काल की चाल। लेकिन भगवान काल से अतीत हैं, वे काल के अधीन नहीं हैं। हम लोग जैसे बचपन की अवस्था पार करके आए हैं, भगवान इसी तरह से बाध्य होकर के बच्चा नहीं थे। वो अपनी इच्छा से बाल लीला कर रहे थे। हम अपनी इच्छा से बाल लीला नहीं करते, बाल बचपन का कर्म नहीं करते। हमको काल कराता है, माया हमें बच्चा बनाती है, कुछ दिन गर्भ में रखती है, इसके बाद हम जन्म लेते हैं, बच्चा रहते हैं, धीरे धीरे सयाना होते हैं, इसके बाद वृद्ध होते हैं, इसके बाद जमराज के लोग की यात्रा करते हैं। ये हमारा कर्म है, हम अधीन हैं। लेकिन भगवान जो बच्चा की लीला कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनमें उठने की शक्ति नहीं है। वे बाध्य हैं हाथ से और जानू से चलने के लिए। भगवान ऐसे नहीं है, हम लोग बाध्य हैं। एक ही मनुष्य को जीवन की कई अवस्थाओं से पार करना पड़ता है। क्षणम बालो भूत्वा क्षणमपि जुआ काम रसिका। कुछ समय मनुष्य बच्चा रहता है और इसके बाद युवक होता है, काम रसिक बनता है। युवावस्था में अनेक कामनाएं उसके मन में उठती है और क्षणम बीतरहीना क्षणमपि संपूर्ण विभव। कभी मनुष्य इस जीवन में धन से हीन हो जाता है तो कभी संपूर्ण विभव, कभी पूरा पूरा धन उसे प्राप्त होता है। इस तरह की उसकी दशा होती है। और जरा जीर्ण रंगे नटैव बलिमंडित तनु नरह संसारां के विशति जम धानी जवनिका। कुछ दिन बच्चा रहता है, इसके बाद युवक होता है, इसके बाद वृद्ध होता है। वृद्ध होने पर शरीर में सब जगह बलिमंडित तनु, झुर्रियां पड़ जाती हैं शरीर में, चमड़ों में सिकुड़न आ जाती है। जब त्वक में चर्म में सिकुड़न होती है तो इसको बलि कहते हैं, बलि मंडित तनु। और अंत में संसारां के विशति, फिर चला जाता है जमधानी जवनिका। जमराज के राजधानी का पर्दा गिरता है, बस ये हमारा नाटक बंद हो जाता है। इस तरह हम आते हैं। नटैव, जैसे नट अभिनेता रंगमंच पर बहुत नाटक करता है, उस तरह से हम लोगों की दशा है। कभी बच्चा होकर जानू से चले, कभी जुआ होकर काम रसिक हो गए, वृद्ध हो गए, हाथ पैर कांपने लगे, इसके बाद चले। सबको ऐसे जाना है क्योंकि हम लोग काल के बस में हैं। परंतु भगवान श्री हरि ऐसे नहीं है, यह उनकी अपनी लीला है। लीला उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, किसी के दबाव से नहीं, तो उसको लीला कहते हैं। हम लोग कोई भी लीला नहीं कर रहे हैं। हम जब बच्चा थे तो हमारी लीला नहीं थी, और अब जब हम युवक हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो ये लीला नहीं है। बल्कि जो बूढ़े हो रहे हैं वे चाहते हैं कि हम बूढ़ा ना हो, है कि नहीं? अपनी बुढ़ापा को छिपाते हैं नकली पेंट से या तेल लगा करके, आज के युग में छिपाया जाता है। जब बाल सफेद हो जाते हैं तो उसमें कुछ काला मसाला लगा करके और हम दिखाते हैं समाज में कि अभी हम बूढ़े नहीं हुए। ये हमारी दशा है। हम नहीं चाहते हैं कि हम बूढ़े हों, लेकिन बुढ़ापा आएगी क्योंकि काल भेज रहा है। तो वास्तव में काल नहीं बीतता है, काल एक समान रहता है। बीत जाती है हमारी उम्र, हमारे शरीर में परिवर्तन होता है, काल नहीं बीतता है कभी भी। संस्कृत के एक श्लोक में कहा गया है कि पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि कालस्य किम गच्छति जाति यौवनम तथापि लोक कथितम न बुध्यते। फिर दिन आता है, रात आती है, सूरज उगता है, फिर चंद्रमा उगता है।
कि काल का क्या बिगड़ रहा है। काल कभी घटेगा नहीं भाई। यह साल बीत रहा है या महीना बीत रहा है, जनवरी फरवरी बीत रहा है या 96 97 बीत रहा है, काल एक दिन खत्म हो जाएगा, नहीं। काल से किम जाती, कुछ भी नहीं। काल का क्या जाता है, जाती है हमारी उम्र। सारा संसार खत्म हो रहा है, काल कभी खत्म नहीं होता है। फिर दिन आएगा, फिर रात आएगी, फिर वही महीना। नाम मनुष्य बदल देता है कि ये 96 है 97 है, हमारी ओर से नाम दिया जाता है। नहीं, काल एक रस रह रहा है, वो नहीं बदल रहा है। हम लोग बदल जाएंगे, हमारी अवस्था बदल रही है। देखना चाहिए, यदि किन्हीं का फोटो बचपन का होगा तो देख सकते हैं कि हम कितना बदल गए। तो बदल रहे हैं, हमारा शरीर बदल रहा है और फिर हम शरीर बदल करके दूसरे जगह जाते हैं। भगवान के साथ यह नियम नहीं है। भगवान के अधीन काल है और काल के अधीन हम लोग हैं। तो उनकी जो भी लीलाएं हैं, बाल लीलाएं, वो लीला है, वास्तव में लीला है। अपनी स्वच्छंद इच्छा से आनंद के लिए भगवान ये सब करते हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए। हम लोग ऐसे नहीं। भर्तृहरि ने लिखा है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न जातो वयमेव जाता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। वास्तव में मनुष्य सोचता है कि हम भोग रहे हैं, लेकिन हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, भोग ही हमको भोग गए। ये दुनिया में देखने, खाने, छूने पीने का सामान जैसे का तैसे रह जाएगा। ये अमेरिका के स्टोर हाउस सब रह जाएंगे, हम ही मर जाएंगे। हम भोगों को नहीं भोगे, भोग ही हमको भोग देंगे। हमको भोग लिए, है कि नहीं। ये भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं, हम ही भुक्त हो गए, हम समाप्त हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने हमसे कहा था कि पहले की अपेक्षा इस समय संसार में ज्यादा आकर्षण है। ज्यादा आकर्षण नहीं है, बल्कि कम आकर्षण है। अथवा ये कहिए कि संसार हमेशा से ऐसा ही आकर्षण रहा है, आकर्षक रहा है। लोग कहते हैं कि आजकल ज्यादा फैशन बढ़ रहा है, इसलिए संसार ज्यादा आकर्षक हो गया है। कुछ भी आकर्षक नहीं हुआ। पहले लोगों को शुद्ध घी खाने को मिलता था, अब नहीं मिलता है। पहले के लोग बहुत सुंदर होते थे, अब के लोग नहीं होते। बहुत कम सुंदरता रह गई, बहुत कम आकर्षण रह गया, लेकिन फिर भी लोग संसार में आसक्त हैं। जो कुछ भी हो, संसार का भोग वैसे ही रह जाएगा। ये न्यूयॉर्क की सड़कों पर वही ट्रैफिक जाम होगा, सब कुछ रहेगा, आप चले जाएंगे। भोग नहीं समाप्त होंगे। भोग तो ज्यों के त्यों रहेंगे, लेकिन भोगने वाले चले जाएंगे। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। इतना दुख भोगे हैं हम, दुख भोगे हैं, दवाइयां हो रही हैं और क्या क्या हो रहा है। तो आदमी सोचता है कि दुखों को हम खत्म कर देंगे। दुख खत्म नहीं होंगे, हम खत्म हो जाएंगे। ज्यों की त्यों बीमारियां रहेंगी, ज्यों के त्यों अस्पताल रहेंगे, चोरी रहेगी। यहाँ मैं देखा प्रत्येक कार में ताला लगा हुआ है। तो चोरियां ज्यों की त्यों रहेंगी, बल्कि बढ़ती जाएंगी। सब दुख खत्म नहीं होगा, हम चले जाएंगे। कालो न जातो वयमेव जाता। काल नहीं बीतता है। कोई कहे कि हमारा जन्म 1920 में हुआ था और इसके बाद 1996 तक इतना काल बीत गया। काल कुछ नहीं बीता, हम बीत रहे हैं, हम बीत गए। काल नहीं बीतता। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कभी मन की तृष्णा जीर्ण नहीं होती है, हम जीर्ण हो जाते हैं। शरीर जीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा जीर्ण नहीं होती। तो इस तरह यहाँ एक शब्द दिया गया है, ब्रजता काले न। काल चल रहा है, तो चल रहा है तो बीत नहीं रहा है, चक्र की तरह चल रहा है। जैसे चक्का चलता है ऐसे चल रहा है। फिर जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च, वही, और गिनते गिनते हम चले।